नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानियाँ। मेरे यानी सचिन के साथ इस कहानी के आखिर में आप सभी के लिए एक टास्क है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। दोस्तों, कहानियाँ बनती हैं किस्सों से और हमारी ज़िंदगी में घटी कोई भी अनजान अनचाही घटना किस्सों को जन्म देती है। हम सभी किस्से कहानियों की दुनिया से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ किस्से हमारी ज़िंदगी के साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि मानो हम चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और आज की कहानी कुछ ऐसे ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली किस्सों के बारे में है जो आपके अंदर एक खौफ का घर कर दे। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन को कानों में लगाकर और अपने आंखों को बंद कर इस दिल दहलाने वाले खौफनाक कहानी का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं राहुल मेहरा, एक पत्रकार। मेरी खोजी प्रवृत्ति ने मुझे कई खतरनाक जगहों तक पहुंचाया है, लेकिन जो मैंने इस किले में देखा वह मेरे जीवन का सबसे भयानक और डरावना अनुभव था। यह सब तब शुरू हुआ जब मुझे मध्य प्रदेश के एक सुदूर जंगल में स्थित भूतहा किले के बारे में पता चला। इस किले के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जो भी यहाँ गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोगों का मानना था कि यह किला श्रापित है, तो कुछ इसे सिर्फ एक अफवाह समझते थे। पर मुझे अफवाहों पर यकीन नहीं था। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। रात के अंधेरे में जब मैं अपनी जीप से किले की ओर बढ़ रहा था तो मुझे अजीब घबराहट महसूस होने लगी। जैसे जैसे मैं किले के करीब पहुंचा, रास्ते पर घना कोहरा छाने लगा। हवाओं में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। जैसे ही किले का मुख्य द्वार दिखाई दिया, मैंने गाड़ी रोकी। लेकिन यह क्या, किला पूरी तरह वीरान था। कोई तो होगा यहाँ, मैंने खुद से बुदबुदाया और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। किले के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर जगह जगह भूरे और लाल रंग के धब्बे थे, जैसे यहाँ कभी भयानक कत्लेआम हुआ हो। जमीन पर कई टूटी हुई खोपड़ियाँ और हड्डियाँ बिखरी थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी किले के बीचों बीच रखा एक विशाल पत्थर का ताबूत। ताबूत पर अजीब सी प्राचीन भाषा में मंत्र लिखे हुए थे और उसके ऊपर खून से बना एक हाथ का निशान था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। यह जगह श्रापित है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी किले के अंदर मौजूद लोहे की जंजीरें अपने आप खड़खड़ाने लगीं। मैंने डरकर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक अजीब सी सांस लेने की आवाज़ ताबूत के अंदर से आई। किसी ने अंदर से ताबूत को पीटना शुरू कर दिया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मेरे हाथ पैर जड़ हो गए। कोई इस ताबूत के अंदर है। मैं पीछे हटने ही वाला था कि ताबूत पर लिखा मंत्र धीरे धीरे लाल रंग में चमकने लगा और फिर एक भयानक चीख के साथ ताबूत का ढक्कन झटके से खुल गया। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। ताबूत के अंदर एक सड़ा गला शव पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं और वे मुझे घूर रही थीं। ताबूत के अंदर पड़ी सड़ी गली लाश की आंखें अब भी खुली थीं और वे सीधा मुझे घूर रही थीं। मेरा शरीर कांपने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई शव जो वर्षों से ताबूत में बंद था, जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन तभी लाश की सड़ी हुई उंगलियां हिलीं और ताबूत के अंदर से एक हल्की गुर्राहट की आवाज आई। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, यह चीज जिंदा थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी लाश के होंठ हिले और उससे एक भयानक कांपती हुई आवाज निकली। तूने इसे खोलने की गलती क्यों की? अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लाश मुझसे बात कर रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। टॉर्च मेरे हाथ से गिरकर जमीन पर लुढ़क गई, जिससे अब किले के अंधेरे में सिर्फ एक हल्की झिलमिलाती रोशनी बची थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? लाश के होंठ और ज्यादा फट गए। उसके अंदर की काली बदबूदार जुबान दिखाई देने लगी। मैं वह हूं जिसे इस किले ने मारकर दफना दिया, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं। इतना कहते ही लाश झटके से उठकर बैठ गई और उसकी हड्डियों में से डरावनी चरमराहट की आवाज आई। मैं हड़बड़ाकर पीछे हट गया, लेकिन तभी किले के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। लाश ने धीरे धीरे ताबूत से बाहर कदम रखा। उसकी खाल झूल रही थी, आंखों से काला खून टपक रहा था और उसके नाखून तेज और नुकीले हो चुके थे।
मैंने डरते हुए देखा कि लाश की आंखें अब लाल हो गई थीं और वह सीधे मेरी तरफ बढ़ रही थी। अब तू भी इस श्राप का हिस्सा बनेगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया, कुछ ठंडा और चिपचिपा मेरे पैर को जकड़ लिया। मैंने नीचे देखा। मिट्टी से दर्जनों काली सड़ी हुई भुजाएं निकल रही थीं, जो मुझे नीचे खींचने लगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर चीखी, कोई है, मदद! लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और मौत की आहट। मिट्टी से निकली गल चुकी भुजाएं मेरे पैरों को जकड़कर नीचे खींच रही थीं। उनकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद मुझे अपनी बाहों में खींच रही हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे मैं संघर्ष करता, वे भुजाएं और ज्यादा कसने लगी। उनकी उंगलियों की गली सड़ी चमड़ी मेरे टखनों से लिपट गई थी और एक अजीब सड़ांध हवा में घुलने लगी थी। मुझे यहां से निकलना होगा, लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। मेरे ठीक सामने वह सड़ी गली लाश खड़ी थी, जिसकी आंखें अब खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसकी हड्डियां अजीब सी आवाज कर रही थीं, जैसे कोई पुरानी लकड़ी टूट रही हो। कोई यहां से जिंदा नहीं जा सकता। लाश ने अपनी बदबूदार फटी हुई जुबान से कहा। अब डर ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी एक और भुजा मिट्टी से बाहर निकली, लेकिन यह पहले से कहीं ज्यादा भारी और विशाल थी। इसका रंग गहरा काला था और इसकी लंबी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल चुकी थीं। अब यह भुजा मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। अगर इसने मेरी गर्दन पकड़ ली तो मैं भी इन्हीं की तरह इस जमीन के नीचे दफन हो जाऊंगा। मैंने आखिरी ताकत लगाकर झटका मारा और अपने पैरों को झटके से खींचा। एक हड्डी चटकने की आवाज आई और मैं किले के पत्थर के फर्श पर गिर पड़ा। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं इस भूतिया लाश से बचकर बाहर भागूं, या फिर मैं भी इन मरे हुए लोगों का हिस्सा बन जाऊं। मैंने जल्दी से पास पड़ी अपनी टॉर्च उठाई और लाश की आंखों में रोशनी डाल दी। टॉर्च की रोशनी लाश की लाल सड़ी हुई आंखों पर पड़ी और वह दर्द से चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि किले की दीवारें तक हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरे किले में हजारों आत्माएं एक साथ कराह रही हों। मैंने टॉर्च को और जोर से उसकी आंखों की तरफ किया। अगर रोशनी इसे कमजोर कर सकती है तो शायद मैं भाग सकता हूँ। लाश अपने हाथों से अपनी आंखें ढकने लगी। उसकी काली गल चुकी खाल से धुआं निकलने लगा। वह तड़प रही थी, जैसे रोशनी उसकी आत्मा को जला रही हो। लेकिन तभी मिट्टी में दबी भुजाएं और ज्यादा उग्र हो गईं। अब वे सिर्फ मेरे पैरों को नहीं, बल्कि मेरे पूरे शरीर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। लगा जैसे ये हाथ मुझे जिंदा ही इस श्रापित जमीन के नीचे खींच लेंगे। मुझे कुछ करना था, और जल्दी। मैंने जमीन पर पड़ी लकड़ी की एक टूटी हुई मूर्ति उठाई और पूरी ताकत से उन हाथों पर वार किया। हाथ कुछ पल के लिए धीमे पड़ गए। यही मौका था। मैंने पूरी ताकत से खुद को जमीन से अलग किया और किले के दरवाजे की ओर दौड़ा। मैं लड़खड़ाते हुए किले के दरवाजे तक पहुंचा और उसे पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। नहीं, मैंने बार बार धक्का दिया, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद कर दिया गया था। पीछे से लाश अब संभल चुकी थी। उसकी आंखें फिर से खुल गई थीं, अब पहले से भी ज्यादा भयावह और खून से भरी हुई। उसके होठों से एक क्रूर, भयानक मुस्कान निकली। अब तू बाहर नहीं जा सकता। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। किले के अंदर की दीवारों से अजीब सी काली धुंध निकलने लगी थी। वह धीरे धीरे मेरे चारों ओर घिर रही थी। ये मौत का जाल है। अगर मैं यहां से नहीं निकला तो हमेशा के लिए इस किले का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत से एक आखिरी बार दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा अचानक खुल गया और मैं सीधे अंधेरे में गिर पड़ा। जैसे ही दरवाजा टूटा, मैं पूरी ताकत से बाहर कूद पड़ा, लेकिन मैं जमीन पर नहीं गिरा। मैं अंधेरे में गिरता ही जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ घना गहरा अंधेरा था। कोई जमीन नहीं, कोई दीवार नहीं, बस एक अंतहीन खाई जिसमें मैं गिरता जा रहा था। हवा भी अजीब सी थी, जैसे सड़ी हुई लाशों की गंध से भरी हुई हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या मैं मर चुका हूं? अचानक मुझे नीचे एक हल्की रोशनी दिखी, लेकिन वह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी। वह लाल दहकती हुई आग की तरह चमक रही थी। जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचा, मुझे समझ आया कि यह कोई जमीन नहीं थी,
ये हजारों आत्माओं की भटकी हुई चीखें थीं, जो धुएं की तरह लहराती हुई जल रही थी। अब मेरे गिरने की गति धीमी होने लगी। मेरे कानों में एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी। तू अब हमारा हिस्सा बन चुका है। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। यह कोई सपना नहीं था, मैं सच में मृतकों की दुनिया में पहुंच चुका था। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी, अंधेरे का साया। अब सवाल यह है कि क्या राहुल इस श्रापित किले से बच पाएगा? क्या वह मृतकों की दुनिया से वापस लौट सकेगा, या फिर वह हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। याद रखिए, कभी कभी सच्चाई कहीं और होती है। मिलते हैं अगले दिलचस्प और खौफनाक सफ़र में। तब तक सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।